सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सत्संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा अवश्य करिएगा। सत्संगत जी, दास एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेकर आया है। सावन के महीने में 3 ऐसे काम जो कि हर कोई करता है, कोई नहीं करता है। भारतवर्ष में सावन का महीना केवल एक मौसम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभूति है। श्रावण मास में देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं ना कि लोग व्रत रखते हैं, जल चढ़ाते हैं और जीवन में सात्विकता अपनाते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चेतावनी भी सुनने को मिलती है। अगर ये 3 काम नहीं किए तो होगा सर्वनाश। शिव नाराज हो जाएंगे, पुण्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ डर की बातें या वाकई कुछ लोगों जो इंसान को सावन में करना चाहिए। आज की यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक व्यक्ति ने इन 3 कामों को नज़रअंदाज किया और उसके जीवन में ऐसा भूचाल आया जिसने उसके अस्तित्व को हिला दिया। पर अंत में सतगुरु निरंकारी विचारों ने उसे मिला वो ज्ञान जिसे उसे डर से नहीं समझ में भक्ति का सिखाया। सत्संगत जी, एक ऐसी कहानी को ले चलेंगे आपको जिसमें बहुत ही अच्छे विचार भी मिलेंगे, अज्ञानता से दूर तक ले जाएंगे। तो विनती है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। कहानी शुरू होता है। नाम गोपाल यादव, उम्र 42 वर्ष, सीमा देवी, पत्नी, बेटी जो थी दिव्या और बेटा नीलेश। गोपाल एक मध्यमवर्गीय स्कूल टीचर था, पढ़ा लिखा, तर्कशील और हर सामाजिक अंधविश्वास को गांव वालों की बकवास कहता था। सावन का महीना आया, गांव के कांवड़ यात्रा की तैयारियां, शिव भजन, व्रत पाठ का माहौल बना। गोपाल की पत्नी सीमा ने कहा, सावन शुरू हो गया है, अब वो 3 काम कर लीजिए, जल चढ़ाना, गरीबों को दान देना और तुलसी में दीपक जलाना। गोपाल हंस पड़ा। सीमा को ये सब बातें दादी के जमाने की बातें थी। ना मैं जल चढ़ाऊंगा, ना तुलसी के नीचे दीपक जलाऊंगा। सीमा ने विनती किया। कहते हैं कि इन 3 कामों को करने से शिव पर कृपा बनी रहती है। अगर नहीं किया तो घर पर संकट जो आ जाते हैं। गोपाल ने उसे चुप करा दिया। सावन का दूसरा सोमवार आया। दिव्या स्कूल से लौटते हुए अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि डेंगू है, इसे प्लेटलेट्स गिर गया है। गोपाल ने इलाज की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दिव्या की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। सावन का तीसरा सोमवार आया। गोपाल के स्कूलों में एक छात्र की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई। गोपाल उस वक्त ड्यूटी पर था, उसे निलंबित कर दिया गया। अब वह उस दोहरी मार पड़ी उसे। बेटी अस्पताल में और नौकरी चली गई। चौथे सोमवार की रात सीमा ने तुरंत तुलसी के नीचे दीपक जलाने की कोशिश किया। गोपाल ने मना किया, तेल बेकार मत नुकसान करो, कुछ नहीं होता है इससे। रातों को किचन में सिलेंडर के गैस जो रिसाव हुआ, थोड़ी सी चिंगारी से आग लगी, पूरे गांव घर का सामान जलकर राख हो गया। अब गोपाल पूरी तरह टूट चुका था। गांव में सतगुरु जो निरंकारी सत्संग जो हो रहा था, गोपाल वहां पहली बार गया, क्योंकि अब उसे उस समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। स्टेज पर संत बोले, शिव जल से नहीं स्वयं से श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीवन में कृतज्ञता से और विनम्रता से नहीं रखता, सेवा नहीं करता, तो उसका जीवन खाली हो जाता है। गोपाल रो पड़ता है। जल आत्मशुद्धि का प्रतीक है। पानी सिर्फ शिवलिंग पर नहीं बल्कि अपने जो भीतर की तपसी को भी ठंडा करने का उपाय है।
गरीबों की सेवा। सावन में वर्षा होती है, कई लोग भूखे रहते हैं, ठंड से कांपते हैं। दान देना केवल पुण्य नहीं, कर्तव्य है। दीपक, जो तुलसी में दीपक जलाना बल्कि हमारे भीतर की अज्ञानता को जलाकर ज्ञान देता है। गोपाल ने सतगुरु के वचन अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। वह हर सोमवार मंदिर नहीं बल्कि किसी भूखे को खाना खिलाने लगा। जल चढ़ाने की बजाय गमलों में पौधे लगाने लगा और हर शाम तुलसी के दीपक रखा हुआ यह सोचता कि मैं इस दीपक से अपने अंदर का अहंकार मिटा रहा हूँ। 6 महीने बाद दिव्या पूरी तरह स्वस्थ हुई। गोपाल को स्कूल में दोबारा नौकरी मिला। गाँव वालों ने उसे सेवा भाव रखने का मौका दिया और यह ग्राम उसे अध्यक्ष भी बनाया। अब निष्कर्ष क्या निकलेगा कहानी से कि अगर इन्हें कोई प्रेम श्रद्धा से कहे तो जीवन सुंदर और संतुलित हो सकता है। भय से किया गया वह जो कर्म पुण्य नहीं लाता, समझ और सेवा से किया गया कार्य सच्ची भक्ति होती है। सत्संगत जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और कमेंट में धन्यवाद अवश्य लिखिएगा। सत्संगत जी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सत्संगत जी, अक्सर आपने भी सुना होगा कि सावन में मुर्गा नहीं बनते। भारतीय की संस्कृति में विविधताओं से भरी हुई है। यहाँ हर शाम को, जो कि हर मौसम, हर महीने में, हर तिथि का कोई धार्मिक महत्व है। सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु व्रत रखते, शिवलिंग पर जल अर्पित करते और सात्विक जीवन की जो जीते। सावन में आपको बता दें, ऐसे गलती करने का क्या परिणाम होगा, आप सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। एक ऐसी सच्ची कहानी के माध्यम से समझेंगे जिसने एक ने गलती की और क्या हुआ उसके साथ। आइए इस कहानी में जानेंगे। लेकिन क्या वाकई में मुर्गा मत बनाओ, सावन में इसका बनाना भारी पड़ सकता है। लेकिन क्यों? क्या वाकई मुर्गा बनाना कोई पाप? क्या इससे सर्वनाश हो जाता है या सिर्फ अंधविश्वास? आइए जानते हैं। बिहार के एक ऐसे गांव मीरगंज की, जहां एक परिवार ने सावन में मुर्गा बनाया और फिर जो हुआ उसने पूरे गांव को झकझोर दिया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अंत में आता है सतगुरु निरंकारी मिशन का दिव्य प्रकाश, जो अंधकार को नष्ट करता है। सत्संगत जी, साल 2023 की बात, मीरगंज गांव में सावन का महीना शुरू हुआ था। गांव में हर तरफ हरियाली जो छाई हुई थी। कावड़ियों का जो मेला लगा था, मंदिरों में भजन कीर्तन और घर घर में व्रत पूजा पाठ का माहौल था। इसमें रामनाथ जो 22 वर्षीय किसान थे, उनकी पत्नी सरोजा देवी, बेटी सुनील 22 वर्ष, बहू पूजा 19 वर्ष, विवाह को केवल 6 महीने हुए थे। सावन के दूसरे सोमवार को सुनील ने दोस्तों के साथ बैठकर तय किया कि आज मुर्गा बनाएंगे। सत्संगत जी, यह वीडियो हर इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सावन का यह पर्व बहुत ही, बोले जाए तो जो चमत्कारी भी है, पर सच क्या है आइए समझते हैं। सावन के दूसरे सोमवार को सुनील के दोस्तों साथ मुर्गा बनाया। सरोजा देवी चीख उठी, पागल हो गए हो क्या? सावन में मुर्गा, ये शिव का महीना है, इसका अपमान करोगे तो सर्वनाश होगा। सुनील ने जवाब दिया, माँ ये सब दकी यासु कानूनी बातें, मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक मुर्गा खाने से कोई भगवान से नाराज कैसे होता है? पिता रामनाथ ने समझाया, लेकिन सुनील नहीं माना। शाम को दोस्तों के साथ उसके घर के पीछे मुर्गा पकाया।
पूरे परिवार ने खाया सिवाय माँ के। उस रात तेज बारिश हुई और रात 1 बजे बिजली कड़क रही थी। अचानक सुनील का फोन बजा। उसकी दोस्त दीपू बाइक दुर्घटना में ग्रस्त हो गई थी। वो आईसीयू में थी। सुबह होते ही पता चला कि दीपू की मौत हो चुकी थी। पूरे गांव में खलबली मची। लोग कहने लगे और बनाओ मुर्गा सावन में, देखो शिव जी का श्राप। शिव जी ने दिखा दिया तुम लोगों को, सावन में मांसाहार का यही फल मिलता है। 3 दिन बाद रामनाथ की गाय बुरी तरह बीमार हुई और दूध देना बंद कर चुकी थी। फिर सरोजा देवी की जो बहु पूजा गर्भपात हो गई। 6 महीने की बच्ची पेट में ही मर चुकी। अब पूरा परिवार भी टूट गया। रामनाथ पूरी घर के मंदिर में रोते रहते, हे महादेव हमसे क्या अपराध हो गया। एक निरंकारी गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन का प्रवचन शिविर लगा। रामनाथ वहां पहुंचे टूटी हुई आत्मा के साथ। वहां मंच पर एक संत ने अपने सधे शब्दों में कहे, भक्ति तब तक अधूरी है जब तक वह डर से जन्मी हो, और दोष तब तक पक्का नहीं हो जब तक अज्ञानता से उपजता हो। फिर उन्होंने यह प्रश्न पूछा, क्या मुर्गा बनाना महापाप है? क्या मांस खाने से ही सर्वनाश होता है क्या? उत्तर आया, सच्चा दोष मांस में नहीं, हमारे कर्मों और दृष्टिकोण में होता है। सत्संग के बाद रामनाथ और सरोजा देवी अपने घर को इकट्ठा हुई। पूरे परिवार ने सुबह हरदेव सिंह जी की पुस्तकें पढ़ने शुरू की। सत्संग जी, एक पक्ति ने सबको झकझोर दिया। भोजन से नहीं, भगवान से, जो भावना भगवान से नाराज होते हैं। अगर आहार किसी की जान ले ली तो बिना बनाए और उसमें हिस्सा नहीं है तो वह उतना ही पवित्र होगा जितना कि जल। अब सरोजा देवी ने समझ गई कि उसके बेटे की गलती केवल खाना नहीं था, बल्कि शिव मंदिर के साथ साथ पूजा विधि भी था। शिव के भय को मजाक में बैठाकर ले लिए थे। पूरी परिवार ने संकल्प लिया, भारत के भक्ति डर का सामना जो करेंगे और देखेंगे, जो खाए वह जिम्मेदारी से, हिंसा से, भावना से ना खाए। बाबा सतगुरु के प्रवचनों के अनुसार सावन में मांस से पहले पाचन और वातावरण की दृष्टि की उपयोग करें। बारिश में संक्रमण का खतरा भी होता है, इसलिए हमें नहीं खाने चाहिए। अब भावनाओं की नाराजगी जब तक आती तब वह जो कि अहंकार, अविवेक और तिरस्कार करते हैं। सत्संग जी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि रामनाथ अब केवल सत्संग करवाते हैं बल्कि सुबह भी करते हैं। सुनील भी जब अब सावन के महीने में भक्त के लिए सेवा करता रहा। एक युवक की बातों ने जो मुर्गा बनाना बुरा नहीं, लेकिन अगर तुम उसे भक्ति का विरोध करोगे तो वो भी हो सकता है। तुमने तो गांव में ईश्वर की मर्यादा को लांघा है। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इसे मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा ताकि हर कोई इसे समझ सके। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार। सत्संग जी, अक्सर आपने जैसे सुना भी होगा कि कहते हैं सावन का महीना भारतीय संस्कृति में अत्यंत पवित्र माना जाता है। इस महीने में शिव भक्त विशेष पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं और अपने खान पान, रहन सहन में नियम बरतते हैं। बुजुर्ग कहते हैं सावन में ये मत खाओ, मत करो ये चीज़ें, नहीं तो अनर्थ होगा, विनाश होगा। कहीं पर कहा जाता है
घर की ये चीज़ें, दही हो, बैगन हो, प्याज हो, लहसुन हो, ये बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये केवल परंपरा या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई छिपी है? वास्तव में कुछ चीज़ें खाने से सावन में अनिष्ट होता है या यह सिर्फ केवल अंधविश्वास? सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी विचार के माध्यम से समझेंगे सच्चाई को। एक ऐसी सच्ची घटना पर आधारित कहानी, एक ऐसे परिवार की जिसने इन 3 चीज़ों को नज़रअंदाज किया और फिर उनके जीवन में जो कुछ घटा उसने पूरे गांव को झकझोर दिया। पर कहानी का अंत चौंका देगा आपको, क्योंकि वहां से शुरू होता है सतगुरु विचारों का, जो माध्यम से सभी को कैसे सच साबित करने का अवसर। साथ संगत जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आप पूरा जरूर देखेंगे, क्योंकि हर इंसान के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। साथ संगत जी, आपका कीमती समय न नष्ट करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं, सच्ची घटना की ओर, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे अच्छे विचार भी मिलेंगे। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। कहानी शुरू होता है सरोजा देवी, उम्र 38 वर्ष, पति का नाम विनोद तिवारी, किसान थे, बेटे लकी उनका और बेटी प्रियंका 13 वर्ष। सरोजा देवी सावन के महीने को बेहद श्रद्धा से मानती थी। हर सोमवार व्रत रखती थी, शिवलिंग पर जल चढ़ाती, हर गुरुवार को निर्जला उपवास करती। गांव की पुरानी से भी पुरानी जो अनुसार उनके घर में 3 चीजें का सावन में नहीं पकती, वो है कौन कौन से जानेंगे इस वीडियो में। उनकी सास कहती, जो इन चीज़ों को खाता है उनके घर में दरिद्रता और दुख आता है। लेकिन सोचने वाली बात है, सरोज की बेटी प्रियंका अब 9वीं कक्षा में पढ़ती। वह कहती, मम्मी ये सिर्फ अंधविश्वास मानिए। 9 साल की पढ़ने वाली बच्ची बोल रही है यह सिर्फ अंधविश्वास। आजकल कौन भला बोले तो हरी सब्जी में बैगन बोले क्यों नहीं खाना चाहिए। स्कूल टीचर ने बताया कि दही में कैल्शियम मिलता है। सरोजा ने एक दिन पति से बात की, क्या हम इन परंपरा को छोड़ दें? विनोद बोले, थोड़ा बहुत खाने में क्या हर्ज है, अंधविश्वास से ऊपर उठो। और फिर एक रविवार को प्रियंका की जिद पर सरोज ने बैगन का भरता बनाया। खाने में स्वाद था, सबने खाया। मंगलवार को लहसुन डालकर आलू की सब्जी बनाई और बुधवार को जो कढ़ाई में 2 दही मिला करके रखा और पिया। गुरुवार को लक्की को क्या हुआ? विनाश होगा। सतगुरु क्या होगा? गुरु को लकी को उल्टी दस्त शुरू हुए। डॉक्टरों ने कहा वायरल, जो कि वायरल बताया गया है यह, लेकिन 3 दिन में उनकी हालात बिगड़ती चली गई। शुक्रवार की रात लकी को हाई फीवर आई और बेहोश हो गया। रात 3 बजे तक अस्पताल में दाखिला करवाया गया, लेकिन उसकी किडनी में इन्फेक्शन पाया गया। सत्संग जी, कहानी से निष्कर्ष यह निकलता है, क्या सावन में 3 चीजें खाने से होता है अनर्थ? तो इसके उत्तर है नहीं। इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, जैसे दही विरासत में पाचन में भारी होता है, बैगन